नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइस टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सूबे में चुनाव की तारीख तय होने के बाद जहां सभी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल कर दी, जिससे कुछ की टिकट कटी तो कुछ किसी को दोबारा मौका मिला। वहीं बात करें विधानसभा 83 गोवर्धन की, तो वहां से हाल ही में एक विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह, जो कि भाजपा से विधायक थे, अब उनकी जगह ठाकुर मेघश्याम सिंह को यहां से कैंडिडेट घोषित किया गया है, जिसे लेकर कारिंदा सिंह के समर्थकों में खासी नाराजगी देखने को मिली। उसी को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता आज कारिंदा सिंह के आवास पर जमा हुए। वहीं बहुत भारी तादाद में पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने भाजपा आला कमान के प्रति नाराजगी जताई और कारिंदा के टिकट काटने को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं ने कहा कि विधायक जी ने हर गांव में विकास कार्य कराए, सभी को साथ लेकर चले, मगर भाजपा आला कमान ने उनको धोखा दिया और उनकी टिकट काटी है, जिसका खामियाजा अब की बार भाजपा को भुगतना पड़ेगा। अन्य ओर से आए समर्थक हरवान सिंह ने रोते हुए कहा कि वो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, मगर अब पार्टी में कार्यकर्ताओं को कुचला जा रहा है। साथ ही कई कार्यकर्ताओं ने वर्तमान कैंडिडेट्स पर जमकर निशाना साधा और टिकट गलत हाथों में जाने की बात कही। विधायक आवास पर पहुंची भीड़ ने विधायक जी को निर्विरोध चुनाव लड़ने की बात कही और कहा कि हम आपके साथ हैं। वहीं विधायक कारिंदा सिंह ने उत्तेजित कार्यकर्ताओं को समझाते हुए कहा कि आला कमान का निर्णय उनके लिए सर्वोपरि है, जिनका हम सभी को सम्मान करना है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनकी स्वच्छ छवि, ईमानदारी व भोलेपन का उनको ये इनाम मिला है। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भी पार्टी बंदी नहीं कराई, ना ही किसी को आपस में लड़ाया। मथुरा गोवर्धन, इंडिया राइस टीवी से राजू ठाकुर की रिपोर्ट। पूरी विधानसभा ही नहीं, इसमें अन्य विधानसभाओं के भी लोग आए हुए हैं और सभी जाति के लोग। मैं तो यहाँ नहा भी नहीं पाया, नहा के यहाँ पर थे, धीरे धीरे करके सभी समाज यहाँ आज आई है सरदारी, और सरदारी के भी चरणों में मेरा सत्तर नमन, सत्तर प्रणाम। और मैं भी जो आज तक यहाँ बना हूँ, जैसे पहुँचा हूँ, आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, बनाया है। और मेरा बचपन से ही हमेशा समाज के साथ रहा। जब मैं राजनीति में नहीं था, तब भी मैं समाज के साथ जुड़ के राजीनामा भी कराया करता था, पंचायत के द्वारा करा के घर लोगों को बैठा के। और मेरा ये नहीं था एक ही समाज में काम किया हो, मैंने हर समाज में, आप सब बैठे हैं, हर समाज में कभी किसी में को लड़ाने का काम नहीं किया, मैंने कभी मिलाने का काम किया। और कभी भी मैंने, लोग राजनीति करते धंधा बना लिया, पैसा बना लिया, और मैंने कभी राजनीति को पैसा नहीं बनाया। राजनीति को मैंने केवल सेवा भावना से, जो पहले जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो हमारे पूर्वजों ने जो हमें दिया संदेश, केवल राजनीति की, तो मैं केवल सेवा भावना से राजनीति की। कहीं भी मैं आप दाव नहीं लगा सकते, कभी मैंने कोई राजनीति कहीं 2000 में मैं जिला पंचायत सदस्य बना, उसमें मेरी खूब बोली लगी, आप सबको सब पता है सबको। लेकिन मैं कभी मैं एक नया पैसा किसी से नहीं लिया और खुल के मैंने सब वोट दिया। मैं जहाँ पार्टी ने मुझे आदेश किया, पार्टी के आधार पर मैंने वोट दिया। और जब से मैंने राजनीति की, आपने यहाँ तक पहुँचाने में आप सबका योगदान रहा। कभी कभी जब भी कहीं कोई बात उठाने की बात आई हो, तो आप लोगों ने हमेशा मेरे साथ दिया। दरवाजे 24 आवर 24 घंटे खुले रहते थे। कोई भी आइए, कोई भी अपना कार्य बताइए, कभी किसी के कार्य के लिए मना नहीं किया। आप एक बात बताइए, ऐसे देवता तुल्य के लिए ये टिकट काटना जरूरी है? और कितना बड़ा धोखा किया है। मेरे यहाँ प्रचार कर रहे हैं, मुझे छड़गाम से बुलाया जा रहा है कि आइए, मैं तुम्हारे गांव में आ रहा हूँ। मैं भाज के छड़गाम से गया हूँ, मैं इनका स्वागत कर रहा हूँ, और रात के 11 बजे की टिकट काट दी गई। और टिकट किसको दी गई है आप सभी लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हो तो मैं पढ़ते बता दूं कि जिले का चेयरमैन सभी DAP खाए हुआ, कोई नहीं कह रहा हो, सब DAP 15 और 16 से प्राइवेट दुकानों पे भी किया, वो मेघश्याम की देन है। भाई सरदारों, कुछ बन नहीं रहा है हम तो कहने के लिए, आंखों में आंसू ही नहीं है, दिल पे ईमानदारी से हम बच्चों की कसम खा के कहते हैं, हमारे घाव भी है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इतना जरूर कहेंगे विधायक जी, आपका जो आदेश होगा, ये तो नहीं कहेंगे कि हम भीड़ की तरह हम किसी के भी पीछे चल देंगे, लेकिन फिर भी आपका आदेश होगा, हम सत्यता से आपका पालन करेंगे। हम आपके साथ रहें, हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन हम आज से ये जान पाए हैं
कि बीजेपी भी पार्टी अन्याय कर रही है, घोर अन्याय कर रही है। अब ये सब विचार आप सरदारों को करना है। जय हिंद, जय भारत। आपको बताना चाहता हूं कि सर्वप्रथम अजय कुमार पोया जी चुनाव लड़े, वो चिट्ठी भी मेरे पास रखी है। आप बता सकते हैं मैं कितना पुराना कार्यकर्ता हूं, ये मेरे पास सबूत है। अगर किसी उम्मीदवार जो भी विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है, 5 उम्मीदवारों में से कोई अपना सबूत दिखाए कि वो कितना पुराना उम्मीदवार है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है या संघ परिवार से जुड़ा हुआ है या किसी हिंदूवादी संगठन से जुड़ा हुआ है, वो आकर बताए, मीडिया को जवाब दें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा प्रथम चुनाव जिला परिषद का 2015 में हुआ तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। परशुराम शर्मा, रजनी शर्मा उनकी घरवाली थी, उनको टिकट मिला। हमको बड़ी खुशी हुई, हर्ष के साथ हमने उनके साथ चुनाव लड़ा। और हमारे यहाँ के आनौर गांव के महेश अग्रवाल भी चुनाव लड़ रहे थे। अब उस समय मेरी घरवाली भी गुजर चुकी थी, मेरा बच्चा 1.5 साल का था, मेरी बच्ची 6 महीने की थी। वो मेरी बच्ची को मेरी ससुराल मेरी नानी ले गई थी, लेकिन मैंने अपने बच्चे और बच्ची को कंधा पर रख के मैंने रजनी शर्मा को जिताया और भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। मैं वो कार्यकर्ता हूँ, आज यह कार्यकर्ता की जो दुर्दशा हो रही है वो किसी से छूती नहीं है। पूरा सर्व समाज जान रहा है, पूरा देश जान रहा है। कार्यकर्ताओं की कोई बात नहीं सुनी जा रही है, कार्यकर्ता की निर्मम हत्या करी जा रही है। और गोवर्धन में तो कार्यकर्ताओं की ये समझ लो जैसे गाय काटी जा रही है, उस तरीका से आज गोवर्धन विधानसभा कार्यकर्ता भी होने के लिए जा रही है। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।